आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो 13.36 लाख के एक शोरूम प्राइस में आने वाला मारुति विक्टोरिस का इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल एज यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये है यहाँ पे आपको मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि लगभग यहाँ पे आपको जो 7 इंच का साइज में रहने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं मारुति विक्टोरिस तो मार्केट में आ ही रही है, लेकिन इस के स्क्रीन में आने वाला क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहा है और अगर आप कंसीडर कर रहे हो गाड़ी को, अपन इसको कैसे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। आपको जैसे पता है कि सभी ऑलमोस्ट मारुति की गाड़ी में चाहे क्लस्टर हो चाहे स्क्रीन हो, ऑलमोस्ट जो है सेम देखने को मिल जाता है। हर एक गाड़ी में वेरिएंट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है सेम देखने को मिलता है। इसमें कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस जो है नहीं आता है। ऑलमोस्ट इसे अगर अपन ग्रैंड विटारा से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर आ जाती है। और सेटिंग्स वगैरह भी आप देखते हो तो सबको सेट करने का ऑलमोस्ट जो है वही तरीका रहता है। अगर आप मारुति का कोई भी गाड़ी रखे हो, बड़ी गाड़ी जैसे कि मारुति फ्रॉन्क्स वगैरह, बलिनो वगैरह, ग्रैंड विटारा वगैरह, स्विफ्ट वगैरह, तो यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं सिमिलर जो है सेटिंग्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन टॉगल करेंगे। यहाँ पे आप इसको दबाते जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का फिर ब्लैंक आएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या माइलेज आपको दे रहा है, रेंज कितना बचा है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद सारा ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इस टाइम पे क्या एवरेज वगैरह निकला है। उसके बाद यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर का सारा एनालिटिक्स दिखाएगा। ड्राइविंग टाइम यहाँ पे आपको जो दिखाएगा कितने घंटे तक यहाँ पे चला हुआ है गाड़ी। उसके बाद आइडल स्टॉप कितने टाइम तक खड़ा रहा है और कितना फ्यूल सेव हुआ है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिया जाता है, जैसे कि एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे इसको अगर आप टॉगल करते हो तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर का सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह यहाँ से आप सेट वगैरह कर सकते हो। बाकी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है तो यहाँ पे आपको इंजन टू बैटरी और बैटरी से पावर जो है शो होता रहेगा। इसके बाद वही सारी चीज़ें आ जाती है और एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नॉर्मल स्क्रीन में देखने को नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर के लिए यहाँ पे आपको जो है इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस करके जब आप रखोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मोड आ जाएंगे। सेटिंग्स मोड में क्या आ जाएगा, डोर का आएगा, ठीक, लाइट्स का आएगा, ऑटो स्टॉप स्टार्ट एसी का यहाँ पे आपको आ जाएगा, टीपीएमएस का सेटिंग आ जाएगा, पार्किंग मोड और सेंसर मोड जिसको आप बोल सकते हो, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस यूनिट क्या रहना चाहिए वो आपको जो है देखने को मिल जाएगा सेटिंग करने के लिए। फ्यूल इकोनॉमिक यूनिट क्या रहेगा, सेलेक्ट लैंग्वेज का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, फ्यूल इकोनॉमी, रीसेट, टेम्परेचर यूनिट, डिस्प्ले आइटम, ये सारी चीज़ें रहने वाले। डिस्प्ले को भी आप सेट वगैरह कर सकते हो। डिस्प्ले में क्या क्या सारी चीज़ रहनी चाहिए, फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, एवरेज स्पीड, ऑटो स्टॉप इंफॉर्मेशन और कैलेंडर और एनर्जी फ्लो और स्पीड का रहने वाला है। ठीक, इसको आप कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। बैक क्या है, बैक आने के बाद स्टार्टअप साउंड यहाँ पे आपको रहेगा नहीं रहेगा यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद ऑन ऑफ का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको ऑफ करना है, यहाँ से आप ऑफ कर दिए, ऑन करना है, यहाँ से आप ऑफ कर दिए। बैक में जाएंगे, बैक में जाने के बाद नोटिफिकेशन साउंड्स का यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। कुछ भी नोटिफिकेशन साउंड आएगा जैसे कि वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम मिड और वॉल्यूम लो के यहाँ पे आपको जो दिया गया, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। और फिर अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह भी कर पाओगे। ठीक, अभी फ़िलहाल मैं इसको ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगा। लाइटिंग्स में अगर आप जाते हो तो लेन चेंज वाला यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। ऑन ऑफ आप करोगे तो यहाँ पे आपको लाइटिंग्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप एसी में आओगे तो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, इकोनॉमी रहना चाहिए, कंफर्ट रहना चाहिए, क्या किस हिसाब से रहना चाहिए यहाँ पे आप कर पाओगे। बैक आते हैं, बैक आने के बाद टीपीएमएस का क्या रहेगा, टीपीएमएस का टायर प्रेशर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप सेट वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आज इसको पुश करके रखोगे तो सेट हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप घुमाओगे तो यहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें मिल जाती है। इसको अपन आते हैं बैक में, बैक अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है। पार्किंग सेंसर मोड में नॉर्मल रहेगा, ट्रेलर मोड रहेगा, क्या रहेगा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डिस्टेंस यूनिट में किलोमीटर रहेगा, माइल्स रहेगा, बस ये दोनों आपको दिया जाता है। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स में अगर आप जाते हो किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर या फिर एमपीजी यूके के हिसाब से रहना चाहिए। क्या रहेगा, यूके तो वाला तो काम आएगा नहीं, बाकी आप दो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, यहाँ पे आपको इटालियन और रशियन और टर्किश और पॉलिश, यहाँ पे आपको यूक्रेनियन और रोमानियन, और यहाँ पे आपको जो इतने सारे लैंग्वेजेस देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के इस क्लस्टर में। आप अपने हिसाब से इसको जो है सेट वगैरह कर सकते हो।
ठीक, ये सारी चीज़ें रहेगी इस छोटे से एमआईडी में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टैकोमीटर और ये आपको मिल जाएगा बढ़िया-सा इंजन टेम्परेचर, स्पीडोमीटर और ये आपको मिल जाएगा फ्यूल गेज वगैरह यहाँ पे आपको जो है दिया जाता है। सीएनजी लेंगे तो सीएनजी के लिए एक और यहाँ पे आपको जो है गेज आ जाता है। इसके बाद अगर अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको जो 7 इंच का जो यहाँ पे बढ़िया-सा स्क्रीन दिया जाता है, जिसमें अभी मैंने एंड्रॉयड ऑटो नहीं एप्पल कारप्ले जो है कनेक्ट कर रखा है। ठीक, इसमें आपको जो 2 मोड दिए जाते हैं, आप इसको वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो कारप्ले वगैरह को और वायरलेस भी आप कर सकते हो। फिलहाल अपन स्क्रीन के सेटिंग्स में आए तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कोई भी यहाँ पे आपको जो फिजिकल एसी के ऑफ बटन नहीं दिए गए हैं, जो कि इस स्क्रीन में अपने को जो देखने को मिलता है। इसको एटलीस्ट फिजिकल बटन देना चाहिए, क्योंकि अपने को स्क्रीन एसी को ऑफ करने के लिए जब अपने को नहीं चाहिए तो अपने को स्क्रीन को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके अपन इसको ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से कुछ भी कर लो, एसी का जो फैन स्पीड जो है बिल्कुल भी ऑफ नहीं होने वाला। बाकी जैसे कि ग्रैंड विटारा में यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले वगैरह, जैसे कि ग्रैंड विटारा में यहाँ पे आपको डिस्प्ले के साथ वगैरह कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, इस केस में विक्टोरिस वाले गाड़ी में यहाँ पे आपको इसी में इंटीग्रेट करके दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी डिजिटल डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता क्लाइमेट कंट्रोल के अलग से। ठीक, ये आप देख पा रहे हो। बाकी सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको जो मल्टीपल वही सारी लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग्स वगैरह और नोटिफिकेशन सेटिंग्स वगैरह करना है। व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो अलर्ट्स मोड में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन का अलर्ट्स का यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट वगैरह कर सकते हो। बाकी फ़ोन का, पेयर डिवाइस का, वाईफाई सेटिंग्स, वो वॉइस असिस्टेंस वगैरह यहाँ से आप कर पाओगे। साउंड में अगर आप जाते हो तो इक्वलाइजर, बैलेंस फेडर वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। जैसे स्पीड बढ़ेगा तो वॉल्यूम उस हिसाब से एडजस्ट होने वाला है इस गाड़ी में। ठीक, आजकल की सभी गाड़ियों में ये सारी चीज़ आ चुका है, तो ये आप अपने देख पा रहे हो स्क्रीन पर। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं बनाया हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ इस स्क्रीन के बारे में, तो आपको इस सेटिंग्स को कैसे मैन्यूवर करना है वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक, और इसके बाद डिस्प्ले टाइम वगैरह, डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह भी यहाँ से आप सेट वगैरह कर सकते हो। लैंग्वेज में अगर अपन चलते हैं तो ये वाले स्क्रीन में ये इंग्लिश और हिंदी का दिया गया है, लेकिन इस एमआईडी में यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हो रखा है। इस वजह से यहाँ पे आपको जो है 2 लैंग्वेज नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक, कैसे किस हिसाब से करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फेवरेट लिस्ट में अगर आप जाते हो तो फेवरेट अगर आप कुछ करके रखो तो यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है, और कुछ करके रखना तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ओके डन कर सकते हो, तो आपका फेवरेट लिस्ट डन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिंक विद जीपीएस, लोकेशन वगैरह का, टाइम जोन का, डे लाइट सेविंग का, 24 आवर्स फॉर्मेट का यहाँ पे आपको क्लॉक का दिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है ऐसा कुछ कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि 24 आवर वाला फॉर्मेट ना रख के ये 12 आवर वाला फॉर्मेट ही ज़्यादा सही रहता है, तो टाइमिंग वगैरह ईजिली ज़्यादा समझ भी आता है। स्लाइड करोगे, स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपको बीप का ऑप्शन, म्यूट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट होम स्क्रीन का आप यहाँ पे आप सिस्टम कर सकते हो, और ऑटो ब्राइटनेस का भी यहाँ पे आपको जो है दिया जाता है। डे के हिसाब से करना है, नाइट के हिसाब से करना है, और ऑटो रखोगे तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे कर लेगा। इसको एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर एसी ऑफ रहेगा तो यहाँ पे आपको ऑफ आएगा, और ऑन रहेगा तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत शो होने वाला है। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, देखिए लो करके आ गया, यहाँ पे फैन स्पीड यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है इसमें काफी सारी चीजें थोड़ी बहुत अपग्रेड करके दी गई है, गाड़ी में नजर नहीं आता था, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलती है। ऐसा लगा ये स्क्रीन, यहाँ पे आप मुझे एक बार कमेंट बताना, और आपका कुछ डाउट है तो वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा कारप्ले अभी मैंने कनेक्ट वर्क कर रखा है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, आप अपने हिसाब से वायरलेस भी कर सकते हो। होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं और इस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।